स्टूडेंट्स, मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल क्विक लर्निंग आईटी में। और आज के इस सेशन में मैं आपको जावास्क्रिप्ट के हेल्प से स्विच स्टेटमेंट बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर बेसिक टैग्स लिखे हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि स्विच स्टेटमेंट से मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिसमें कि एक ड्रॉप डाउन टाइप का ओपन हो, जिसमें आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें उसका नेम और इमेज जो है वो डिस्प्ले कर दे। तो इसके लिए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लगाऊंगी बॉडी टैग, सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं एक प्रीडिफाइंड फंक्शन देती हूँ ऑन चेंज, यानी कि हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कुछ भी चेंज करें तो एक फंक्शन है मैं बनाती हूँ, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, आप कुछ भी नेम ले सकते हैं SW नाम से। इस फंक्शन में हम लोग कॉल करेंगे ऑन चेंज, जैसे ही चेंज होगा वो। और इस आईडी का मैं नाम दे देती हूँ आई, और मैं यहाँ पर ऑप्शंस बना लेती हूँ जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो करे। अब मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। फर्स्ट वाला उस टाइम डिस्प्ले करेगा जब हम लोग कुछ भी सेलेक्ट नहीं किए हुए रहेंगे। सेकेंड में मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि कोई गर्ल का फोटो आ जाए विथ नेम, तो मैं यहाँ पे गर्ल लिख लेती हूँ। देन मैं चाहती हूँ कोई ट्री का फोटो आ जाए, तो मैंने यहाँ पे ट्री लिख लिया। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे कोई लेडी का इमेज आए, तो मैंने यहाँ पे लेडी लिखा है। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट को क्लोज करूंगी। यहाँ पर मैं नेम लिखूंगी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इसका मैं आईडी दे देती हूँ एन। ये मैंने नेम लिखा है वो नेम डिस्प्ले करने के लिए जो हम लोग ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे, और ये इमेज जो ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किया जाएगा उसका है। तो इमेज के लिए हम लोग लिखते हैं IMG_SRC इक्वल्स टू, ये ब्लैंक रहेगा, और इसमें मैं आईडी दे देती हूँ MM। आप कुछ भी आईडी नेम दे सकते हैं, और इसमें जब भी हम लोग इमेज इंसर्ट करवाते हैं उसका हाइट विड्थ देना होता है। तो मैं मान लीजिए 400 पिक्सल्स दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं बॉडी टैग को क्लोज कर देती हूँ। अब चलिए हम लोग अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगी। यहाँ पर मैं लिखूंगी फंक्शन। फंक्शन का नाम हमने पहले ही दिया हुआ था HW, तो वही मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। देन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखती हूँ P नाम से, P इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है कैपिटल स्मॉल वैसे ही लिखना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और मैं इस आईडी का नाम दूंगी यहाँ पर आई। तो अब मैंने आई नाम क्यों दिया है, क्योंकि
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फंक्शन का जो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया था तो उसमें मैंने आईडी का नेम आई दिया था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आई नेम दे रही हूँ। यहाँ से स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। ये केस 1 है हमारा। हम लोग गर्ल की इमेज विथ नेम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर गर्ल लिखा है। यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ मैं आईडी का जो नेम है वो एन दूंगी। तो मैंने एन नेम क्यों दिया है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर मैंने टेक्स्ट के लिए एन आईडी दिया था और मैंने इमेज के लिए एम एम आईडी दिया था, तो मैं ऊपर वाले में एन आईडी दे देती हूँ और नीचे इमेज के लिए एम एम आईडी दूंगी। एन डॉट वैल्यू इक्वल्स टू गर्ल। ये इमेज के लिए, तो हम लोग इमेज के लिए क्या करते हैं, एसआरसी लगाते हैं। डॉट वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ये टेक्स्ट के लिए, यहाँ पर एसआरसी होगा। और आपका इमेज जो है वो जिस फॉर्मेट में है, जैसे जेपीजी है, जेएफआईएफ है, या फिर जो भी है जेपीईजी है, वो कुछ भी रहे आपको वही यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ पर ब्रेक लगा देना है आपको। अब मैं क्या करती हूँ, इसे ही कॉपी कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देती हूँ, ट्री लिख देती हूँ यहाँ पे। आईडी तो सेम रहेगा, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पे ट्री हो जाएगा और यहाँ पर भी ट्री होगा। और ये थर्ड केस के लिए यहाँ पर लेडी हो जाएगा, क्योंकि थर्ड जो था हमारा लेडी था। अब मान लीजिए इनमें से कोई भी केस नहीं रहता है, तो यहाँ पर मैं डिफॉल्ट बनाऊंगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट डिफॉल्ट लिखते हैं। और यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नथिंग। सेलेक्टेड नथिंग। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देती हूँ, फंक्शन को भी और स्विच केस को भी, पर स्क्रिप्ट टैग भी क्लोज हो जाएगा। और अब मैं इसे यहाँ पर सेव कर लेती हूँ। और आपको ये इंश्योर करना है कि आप जिस भी फोल्डर में इसे सेव करते हैं कोडिंग को, उसी फोल्डर में आपका वो सारा इमेज होना चाहिए जो इमेज आप यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन ओपन हुआ है हमारे सामने, गर्ल, ट्री और लेडी के नाम से। तो मैं मान लीजिए गर्ल को सिलेक्ट करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे गर्ल का इमेज आ गया है और यहाँ पे नेम भी डिस्प्ले कर रहा है गर्ल। अब मैं यहाँ पर ट्री सेलेक्ट करती हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर लेडी सेलेक्ट करती हूँ,
और मान लीजिए मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करती हूँ, मैं सेलेक्ट पे ही क्लिक कर देती हूँ, तो देखिए सेलेक्टेड नथिंग। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप जिन भी लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है उन्हें अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।